नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं को जमाना सीखेंगे। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम माने घटते क्रम। अब आगे के क्लास में जब जाएंगे तो हमें ऐसे शब्दों पर ध्यान देना होगा। ऐसे जहाँ पर लिखा है आरोही क्रम तो बढ़ते क्रम होगा, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में संख्याओं को जमाना होगा। ये देखिए, ये चिन्ह भी है बढ़ते क्रम और घटते क्रम के लिए। जो जहाँ बड़ी संख्या रहेगी उधर ये चिन्ह का मुँह जो है खुल जाएगा और जिधर छोटी संख्या रहेगी उधर ये बंद रहेगा, यानी कि चिड़िया की चोंच जैसे। बिल्कुल जैसे कि हम संख्या लेते हैं 9 और 5। ये देखिए 9 और 5 में कौन बड़ी है, तो 9 बड़ी है, तो ये ऐसे खुल जाएगा। यहीं पर एक संख्या और लेते हैं जैसे कि 4 और 6, तो कौन सी चिन्ह लगेगी। अब 6 बड़ी है यहाँ पर, 4 छोटी है, तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह से बड़ी संख्या और छोटे संख्या को दर्शाते हैं। चलिए यहाँ पर लिख के देखते हैं। संख्या लेते हैं 3, 5, 6, 5। देखिए 3, 5, 6, 5 यानी कि 3565। यहीं पर एक दूसरी संख्या भी ले लेते हैं जैसे कि 2, 3, 4, 3। ये देखिए यहाँ पर एक और संख्या ले लिए। इसमें हम नाम भी दे देते हैं संख्याओं को, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। यहाँ पर भी नाम दे देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। अब देखिए इनको तो हम नाम दे दिए। अब ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ इकाई को देखें तो यहाँ पर इकाई को देखेंगे तो ये देखिए 3 है इकाई में और इधर 5 है, तो 3 से बड़ी कौन संख्या हुई, 5। अब उसके बाद दहाई को देखते हैं। दहाई में देखिए 4 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है, तो यहाँ पर देखिए 4 से बड़ी संख्या कौन हुई, 6 हुई। उसके बाद सैकड़ा में आ जाते हैं। देखिए सैकड़ा में 3 लिखा हुआ है और इधर सैकड़ा में 5 लिखा है, तो अब ये 3 से बड़ी संख्या कौन हुई, 5। उसी तरह से हजार को देखते हैं। हजार में 2 लिखा हुआ है यहाँ पर और इधर 3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों में भी बड़ी संख्या कौन हुई, 3। तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, यानी कि जिधर की संख्या बड़ी है उधर जो है इस चिन्ह का मुंह ऐसे खुल जाएगा। फिर से एक संख्या लेते हैं, चलिए 7, 7, 6, 5, 4। ये देखिए 7, 6, 5, 4 यानी कि 7654। अब ये दोनों में देखते हैं। ये देखिए ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर इकाई में 3 लिखा हुआ है, तो ये 4 जो है 3 से बड़ी संख्या हो गई। उसी तरह से यहाँ पर दहाई को देखते हैं तो दहाई में 5 लिखा हुआ है और इधर 4 लिखा हुआ है, तो ये दोनों में अगर देखा जाए तो ये 5 बड़ी संख्या हुई और 4 छोटी संख्या। उसी तरह से यहाँ पर सैकड़ा को देखें तो सैकड़ा में 6 लिखा हुआ है, इधर सैकड़ा में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 6 जो है बड़ी संख्या हुई। उसी तरह से यहाँ पर हजार में 7 लिखा हुआ है और यहाँ हजार के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, तो 7 जो है बड़ी संख्या हुई। तो यहाँ पर अब चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम चिन्ह कैसे लगाएंगे, ये ऐसे चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये जो 7654 जो है 2343 से बड़ी है। तो यहाँ पर देखते हैं शुरू से 3565 बड़ी है 2343 से। इसी तरह से 2343 छोटी है 7654 से। इस तरह से संख्याओं को जमाते हैं। तो देखिए आगे आरोही क्रम में सबसे पहले हम इसी को आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी कि क्या बोल रहे हैं, बढ़ते क्रम। तो अब इन संख्याओं को देखो, इसमें कौन सी संख्या जो है
बढ़ते क्रम में जाएगा, किसको हम पहले लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो है छोटी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या तो यही दिख रहा है 2343 है ना। तो हम उसी को लिखेंगे 2343। अब उसके बाद कौन है, उसके बाद बड़ी संख्या को लेना है, इसलिए चिन्ह को हम बदलते जाएंगे, चिन्ह को बदलेंगे, चिन्ह को बढ़ते रूप में ले जाना है हमको। उसके बाद कौन बड़ी है, ये 3565, 3565। उसके बाद कौन बड़ी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या है 7654, 7654 दिख रहा है बच्चों। ऐसे जमाना है। अब उसके बाद इसी संख्या को अवरोही क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में। अब इसी संख्या को हम अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, अब उल्टा होगा। सबसे बड़ी संख्या जो है शुरू में लिखाएगा, उसके बाद वो घटते क्रम में लिखाएगा। चलिए देखते हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7654। तो ये सबसे शुरू में लिखा जाएगा 7654। उसके बाद इससे छोटी संख्या, अब चिन्ह देखो, पहले ऐसे लगा था चिन्ह, अब ऐसे लगेगा, ठीक है। ये छोटी संख्या, इसके पीछे में जस्ट क्या आ जाएगा, उससे छोटी संख्या। तो उससे छोटी संख्या कौन है, ये दिख रही है 3565। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3565। अब इससे छोटी संख्या तो ये आ जाएगा 2343, 2343। देखिए बच्चों, ये जम गया है ना। तो ये ऐसे अब बनाएंगे और घर में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह से आरोही क्रम और अवरोही क्रम को जमाते हैं। ओके बच्चों।